नमस्कार साथियों, मैं एसके धम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और के गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ग्रामर की ये क्लास चल रही है और टेंस के टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे के सारे क्लियर कर लिए थे कल तक। ये कुछ दो चार पांच कुछ और जो रूल होंगे वो हम देख लेंगे एक्सरसाइज के थ्रू। ये जी गुड इवनिंग जी, साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। गुड इवनिंग जी, साउंड ठीक है जी। जय हिंद। ठीक है, सब कुछ सही है, ओके है, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा, कुछ रूल्स थे जो जो भी बने हुए थे, एक तरह से मेरे हिसाब से जहां तक है वहां तक हमने कुछ रटा नहीं है एक तरह से। ये फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यट का यूज हमने किया था किसी टेंस के अंदर। ये मैं 5 मिनट आपसे पूछूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर। ये आज से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे टेंस के सारे। ये तो मैंने कहा एक येट का यूज किया था हमने, ये दो जगह यूज किया था हमने। किसी को पता है कि कहां कहां यूज किया था ये? और वो दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने कहा येट का यूज दो जगह हमने किया था। कहां किया था ये आपको बताना है। देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है और ये वो बता पाता है कि किस जगह येट का यूज हुआ था। ये बताइए। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था एक तो हमने। ये एक जगह और किया था। ये कहां किया था पता हूं? ये इज, एम, आर। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। ये मैंने कहा इज, एम, आर प्लस येट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक हमने ये ऐसा कुछ रूल भी हमने देखा था जिस कार्य का होना बाकी हुई है। तो मैंने कहा वो एक या दो मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उस रूल से रिलेटेड। ये तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें यहां तक क्लियर होगी। हम क्लियर है या नहीं है ये अभी पता चल जाएगा। कुछ सेंटेंस करेक्शन के हम क्वेश्चन लेते हैं और मैं फिर बता देता हूं यहां से, बार बार इसी चीज के ऊपर मैं जोर देता हूं कि ये बक्सी की बुक की जो एक्सरसाइज है ना, उसके जितने भी क्वेश्चन है, ये जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज दी हुई जो काफी इजी है। वो कल तक मतलब कुछ उसमें से मिस हो गई थी, कुछ टाइप हो नहीं पाई थी, तो वो हम कल तक टाइप करवा के वो अपलोड कर देंगे। नाइट के अंदर आज हम लगभग इस एरर के जो आए हुए क्वेश्चन है लगभग 200 के आसपास वो अपलोड करेंगे। उससे पहले इसी बुक के अंदर लगभग दो एक्सरसाइज और दी हुई है जो सेंटेंस करेक्शन के लिए, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन है। 100 में से हमने 90 क्वेश्चन उठा लिए, 10 क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। उसके पीछे वजह है क्योंकि वो पैसिव वॉइस के हैं। ये वो टेंस के ना होकर पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है ये। तो कोई ये मत कहना कि सर हमने छुड़वा दी, छुड़वा नहीं है, सारा करेंगे जितना मैंने बोला आपसे। ये तो फिलहाल मैं एक बार इस बुक के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और मैं देखता हूं कि आप में से किसका आंसर सही जाता है। ये मैं बता देता हूं करना क्या आपको। आपको यहां से चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। मतलब आपके सामने 3 सेंटेंस रख दिए गए हैं। अगर आपने, मैंने कहा मैं लगभग ऐसे जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले मैं लगभग कराने की सोच रहा हूं आपको 100 से 150 क्वेश्चन। ये अगर आपने इसमें से अगर आंसर 90% आपने सही दे दिए ना, यकीन मानिएगा आपको टेंस का टॉपिक समझ में आ रहा है। और अगर आप 50% से नीचे जाते हैं तो इसका मतलब है आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है। आराम से आंसर देना। आंसर कैसे देना पहले बता देता हूं, केवल डायरेक्ट ये मत बोल देना ए बी सी। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में ऐसा ही ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब आंसर दे, जैसे सपोज करो इसका जो आंसर है एक का ए है, तो आप ऐसा लिखेंगे एक ए। मतलब सेंटेंस को टाइप मत करना, भले इतना सा लिख देना, दो का बी है तो दो बी, ऐसे करना जिससे पता चलेगा कि आपका सही जा रहा है नहीं जा रहा। 90% अगर आपने सही कर दिए तो मैंने कहा आप यूं मान के चलिएगा जंग जीत चुके हैं। ये अगर आप 50% से नीचे हैं तो आप, इसका मतलब है कि टेंस समझ में नहीं आया है। ये सीधी सी भाषा यह है कि 90% क्वेश्चन आपके सही जाने चाहिए। ये कितने? 90% क्वेश्चन आपके सही जाने चाहिए। अब मैंने अगर 90% बोल दिया तो मुझे यह भी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि कमेंट की संख्या भी बहुत कम हो जाएगी। अभी ये कई तो ये देखेंगे अरे अगर नहीं रहने दे, बाद में देखें कोई कोई आंसर क्या क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग देंगे। वो गलती मत करना। आप सारे 3 सेंटेंस लिखे हुए
तीनों में से कोई एक सही है, वो आपको देखना है, ये कौन सा सही है ये बताइए। When I called on her, she did her homework. When I had called on her, she was doing her homework. When I called on her, she was doing her homework. यानी तीनों में से कोई एक सही होगा, जो आपको लगे अपनी ईमानदारी से आप आंसर बता सकते हैं, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने कहा 100 में से अगर 90% आंसर सही दे दिए तो यूं मान के चलिएगा कि आपकी एरर और इंप्रूवमेंट के ऊपर जो कमांड है, मैं फिर बता दूं कि आप सेंटेंस को टाइप मत कीजिए, आप केवल इतना आंसर दीजिए कि इसका एक का ए आंसर होगा कि बी होगा कि सी होगा, वो आंसर आपको देना है। ये मैंने कहा टाइप मत करिए, फिर कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं उसी चीज को कि सेंटेंस को पूरा टाइप मत करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसमें। ये बताइए तीन में से कोई एक सही है ये। और मैंने कहा 100 क्वेश्चन अगर मेरे, मतलब अगर मैं 150 करा रहा हूं तो उसमें से 90% आप सही कर दिए, या आपने 100 में से 90 सही कर दिए, मतलब समझ रहे हैं, 135 वहां, क्योंकि 15 का 90% इतना ही होगा ये, और 150 का सॉरी है, और 100 का 90 क्वेश्चन ये। आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी मत करिए। आपने अगर कोई अपना आंसर दिया है तो आप उसे एक बार और देख सकते हैं कि क्या मैंने सही दिया है ये। बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। तीनों सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं ये। वैन आई कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना। क्या होता है इसका? विजिट करना, जाकर मुलाकात करना। ये क्या अर्थ निकलता है? जाकर मुलाकात करना। ये तो इसने ये कह रहा है कि जब जब मैंने वहां उससे मुलाकात की तो उसने अपना होमवर्क किया। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपने उससे मुलाकात की, ये ले होमवर्क कर दिया। कैसा होगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है ये। ठीक है, आप देखिए, वैन आई हैड कॉल्ड ऑन हर, सी वॉज डूइंग हर होमवर्क। यानी जब मैं वहां मतलब उससे मिल चुका था, विजिट कर चुका था, मतलब ये काम हो चुका था, फिर ये कह रहा है कि सी वॉज डूइंग हर होमवर्क। अरे भाई, जब विजिट ही कर चुके थे फिर बाद में थोड़ी ना काम काम कर रही है अपना। नहीं, ये कहना क्या चाह रहा है कि वैन आई कोल्ड ऑन हर, जब मैंने विजिट किया ना, ये उससे जब मुलाकात की, तो वो क्या कर रही थी? ये जब मैंने विजिट किया उसके घर पर जाकर एक तरह से मुलाकात की, वो क्या कर रही थी? अपना होमवर्क कर रही थी ये। यानी कि तीनों में से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा सही है। बताइए, तीनों का मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। क्यों क्यों कह रहा हूं बार बार? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं हो ना ये किसी को, ये आप लेटेस्ट जब पेपर आए तो आप देख लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बक्सी के बुक के सेंटेंस को ही एरर के रूप में डाल दिया जाता है। ये कई बार ऐसा हुआ है, ये कई बार ये। तो मैंने कहा आपको तीन में से कोई एक आंसर देना था, बिल्कुल सही है। यानी जब मैंने वहां विजिट किया नहीं है तो वो क्या कर रही थी? वो ऐसे कर रही थी। अरे है कुछ भी नहीं, आपको सारी चीजें आते हैं यार। मैंने एक सेंटेंस बोला था कि जब मैं वहां गया ना तो वो क्रिकेट खेल रहा था। मैंने कहा जब मैं वहां गया तो वो क्रिकेट खेल रहा था। अरे तो ये क्या कह रहा है? ये भी तो यही तो कह रहा है कि जब मैंने वहां उससे विजिट की, मुलाकात की, तो वो क्या कर रही थी? वो अपना होमवर्क कर रही थी। तो आंसर कौन सा सही है इसमें? 3 नंबर, यानी कि सी। पहले क्वेश्चन को तो मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन मेरे से मत पूछना, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। ये 3 ऑप्शन है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया नहीं, ये गांठ बांध कर रख लीजिएगा। फिर कह रहा हूं बार बार कि वही चीजें आनी है। बताइए क्या करेंगे ये? बसेस आर रनिंग ऑन दिस रोड एवरी आवर। बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। बसेस हैव रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। बताइए, चार तीन है आपके पास, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको इनको नोट नहीं करना है। ये सीट में अभी क्लास होते ही, इसके बाद मेरी एक क्लास और है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको आज ही अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा एक सीट और है जो मेरे पास आ चुकी है, लगभग शायद 200 क्वेश्चन की एरर की है, वो सीट भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये इससे पहले मैंने 27 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन उसकी सीट सॉरी 32 पता नहीं कितने थे ये पहले वाली क्लास में। उसके 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करके वो एक सीट और बना देंगे, वो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा भी और भी कई सारे सोर्स मिले हैं, तो वहां से क्वेश्चन हम करते चलेंगे। बताइए, आपके पास 3 है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका, बिल्कुल सही है जी। कहना क्या चाह रहा है? प्रत्येक घंटे, देखो क्या कहना चाह रहा है, जो बसेज है ना, ये बसें आज रनिंग ऑन दिस रोड, यानी इस रोड पर प्रत्येक घंटे बसें चल रही है। प्रत्येक घंटे चल रही है, प्रत्येक घंटे चल रही है।
प्रत्येक घंटा इस रोड पर बस चलती है, प्रत्येक घंटा इस रोड पर बस चल चुकी है, मतलब ये काम हो गया है ये। आपके पास तीन ऑप्शन है, क्या करेंगे आंसर बताइए। प्रत्येक घंटे चल रही है, प्रत्येक घंटे चल रही है, ना 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 ना, प्रत्येक घंटे इस रोड पर, एवरी आवर कहते नहीं है, ये हर एक घंटे में यहां से बस चलती है जिस रोड पर, ये हर घंटे में ये। मैंने कहा कौन सा आंसर होना है ये, सीधी सी भाषा में बात करें बिल्कुल सही है। ये रेगुलर एक्टिविटीज कह सकते हैं एक तरह से, ये डेली का काम है इसका एक तरह से। ये कौन सा आंसर होगा ये, कि कौन से टेंस में यूज करते हो आप ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया हैज वन फ्रीडम, मत करना गलत इसको तो ये। हाँ बिल्कुल डेली रूटीन का है, तो डेली रूटीन किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये तीन क्वेश्चन आपके पास में, सॉरी तीन सेंटेंस लिखे, एक आंसर होना है ये, बताइए। और यही क्वेश्चन एग्जाम में एरर में पूछा हुआ है ये, बताइए। एरर में आ चुका है ये क्वेश्चन ये। और आया क्या था मैं बता दूं यहां से, चलो पहले एक बार आप आंसर दो, ये फिर बताता हूं कि कैसे पूछ रहा है ये। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है। हाँ थोड़ा सा हमने इसको जो सीरीज है ना उसको ऊपर नीचे किया है ये, ताकि कोई दिक्कत हमारे पैदा नहीं हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार दिक्कतें हुई हमारे साथ में ये, इसलिए। हाँ तो बताइए, सीरीज आपको जो है क्वेश्चन सारे हैं, बस सीरीज ऊपर नीचे, कोई क्वेश्चन ऊपर तो वो नीचे कर दिया हमने ये। थ्री का आंसर कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है। अरे बात किसकी कर रहा है, इन 1947। टाइम क्या है, पास्ट। टाइम क्या है, पास्ट, बताया था मैंने आपको ये। इंडिया हैज स्कोर्ड फ्रीडम इन 1947, हैज को हटाया था हमने, याद आ रहा है ये। यहां है इंडिया हैज वॉन फ्रीडम इन 1947, मैंने कहा इन 1947, इन 1947, पास्ट की बात कर रहा है जी ये, किसकी, पास्ट की बात कर रहा है। टेंस कौन सा लगाते थे, पास्ट सिंपल टेंस, कहां पर है, नहीं है, नहीं है, ये रहा सेकेंड फॉर्म, इन 1947। एक चीज और बता दूं, 99% यानी कि 99% जो एरर के क्वेश्चन आते हैं ना ये, एरर के जो क्वेश्चन आते हैं ये किससे रिलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल से रिलेटेड। ये उसमें क्या करता है, पास्ट का टाइम दिया हुआ रहता है, और एग्जाम में पता अब इसको पूछेगा तो कौन सा पूछेगा, ये पूछेगा। इसे क्या करेगा, ऐसे कर देगा, एरर के रूप में बना देगा, ए बी और सी, और ये कर दिया नो एरर, डी। मैंने कहा पूछेगा कौन सा, ऊपर वाला ये नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ ले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूछेगा नहीं है, लेकिन 99% आपसे ये पूछेगा ये, और फिर ये कहेगा जी एरर कहां है। तो मैंने कहा इन्हें 1947 पास्ट का टाइम है, इसका मतलब टेंस कौन सा, पास्ट आना चाहिए, हैज को हटा दो। ये 99% एरर जब पूछता है ना पास्ट सिंपल से रिलेटेड, तो इसको रिलेट करेगा प्रेजेंट परफेक्ट से ही। क्वेश्चन है आपके पास में, विच बुक हैव यू रेड लास्ट ईयर, यानी कि तीन है आपके पास में, और कोई तीन में से एक आंसर होना है ये। पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो इसको भी आप इजीली कर लेंगे, बताइए। फोर्थ का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है, सही है, करते चलिए करते चलिए। दिमाग में वो मत लाना कि सर 90% बोला था, मैं तो कमेंट नहीं करूंगा, वो गलती मत कर जाना ये। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए बात क्या कह रहा है, लास्ट ईयर, मैंने कहा लास्ट ईयर मतलब, मतलब पास्ट के टाइम की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस कहां पर है, यहां तो नहीं है। मैंने कहा यहां तो नहीं है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब गलत। यहां क्या है, पास्ट परफेक्ट है, मैंने कहा ये गलत। फिर बचा कौन सा, ये ना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल की है। किसकी है, पास्ट सिंपल की है। मैंने कहा किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल की है। लास्ट ईयर आ रहा है नहीं है, तो मैंने कहा पास्ट सिंपल, तो आंसर कौन सा, सी। अब आप मुझे बताओ एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में एरर के रूप में इसी क्वेश्चन को कर दिया जाता, तो पता है कौन सा करता, ऊपर वाला कर देता। और फिर मैंने कहा ये लो जी, एक
ये कर देता यहाँ 2 यानी बी, ये कर देता सी और नो एरर। और फिर एरर कहाँ हो जाती है, यहां हो जाती है। ये इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में दिया करता है ये। आपके पास क्वेश्चन है फिर एक बार 5 नंबर, हाउ लॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास में है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। बताइए, 3 में से कोई एक सही है। अगर आपकी, मैंने कहा अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पर कमांड कर ली तो इससे यह पता चलता है कि आपकी टॉपिक पर कमांड है। क्यों? क्योंकि आप ये पहचान पा रहे हैं कि यार मुझे 3 सेंटेंस लिखे हैं, 3 टेंस लिखे हैं, उनमें से सही कौन सा है। इससे यह पता चलेगा कि आपकी कमांड सही है। और ये कमांड सही हुई तो फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन एरर के रूप में जो इन्हीं को बना देता है वो आप इजीली कर जाएंगे ये। तो ऐसे क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सके आप, उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है ये। देखते हैं किस किस का आंसर आता है ये। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पॉइंट को समझिए, हाउ लॉन्ग किसको, टाइम को बताता है। मैंने बताई थी ये चीज आपको। मैंने कहा हाउ लॉन्ग किसको बताता है, टाइम को बताता है। किसको बताता है, टाइम को बताता है ये। तो मैंने कहा यहां टेंस कौन सा आ रहा है। देखो कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि तुम इस बायोग्राफी को कब से पढ़ रहे हो। कब से पढ़ रहे हो। मान लो मुझे पता हो कि जी बंदा इस बायोग्राफी को जो है ना ये कब से 1993 से पढ़ रहा है, या यूं कह सकते हैं कि 2006 से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहे हो इस बायोग्राफी को ये। मैंने कहा कब से पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा कब से पढ़ रहे हो, समय की बात कर रहा है ये। मैंने कहा टेंस कौन सा जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं जाएगा। मैंने कहा पर पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बात कर रहा कब से तुम इस काम को कर रहे हो, कब से तुम इस बायोग्राफी को पढ़ रहे हो। तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा सी वाला। अब मुझे ये बताओ कि मान लीजिए एग्जाम में अगर देता, सही तो कौन सा है, सी वाला। तो आप मुझे बताइए कि एग्जाम में कौन सा देता। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी कमांड यहां तक अगर हो जाएगी तो आप रुकेंगे नहीं, कैसे ही क्वेश्चन आ जाए। बताइए एग्जाम में क्या देता, ये बताओ तो मुझे। इन तीनों में से कोई एक सेंटेंस देता एग्जाम में और आपसे सही करवाने के लिए कहता। आप बताइए एग्जामिनर कौन सा देता इन तीनों में से। 3 में से कोई एक उठाता ही है और फिर आपसे बोलता कि जी यहां सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना या एरर का क्वेश्चन नहीं है। नहीं, बी नंबर नहीं देता, ए नंबर देगा। बी नहीं देगा, ए वाला देगा। क्यों? उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, टाइम का यूज करते हैं ये, और कॉन्टिन्यूस में नहीं करते ये। तो वो क्या करेगा पता है, ये यहां ऐसा करेगा, आर यू रीडिंग, इसके नीचे अंडरलाइन कर देता वो ये। समझ रहे हैं ये। मैंने कहा वो क्या करता है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देता और फिर आपसे पूछता कि जी क्या करेंगे। यकीन मानिए 100% ऐसा ही करता। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है तो आगे चलकर हम देखेंगे ऐसा ही पूछेगा ये। तो मैंने कहा ये यहां अंडरलाइन करता, हाउ लॉन्ग, टाइम को बता रहा है ये कि तुम कब से इस काम को कर रहे हो ये। तो मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो कहीं यूज करते ही नहीं एक तरह से ये, किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। यानी कि आंसर कौन सा, सी वाला। फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। I have received your letter this morning. I had received your letter this morning. I received your letter this morning. देखते हैं किसका आंसर आता है। जिसने ये कर लिया, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपकी दमदार तरीके से अगर हो गई ना, रुकेंगे नहीं। और ये आपको विश्वास आने वाली, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस से प्रैक्टिस चलनी इस टॉपिक की है। कम से कम 4 क्लास तक कोशिश करेंगे ये, ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इसके लिए फिर एक बार हमने डिसाइड किया कि क्यों ना सीट विदाउट आंसर के अपलोड कर दो, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि नहीं आंसर की देखेंगे, ताकि एग्जाम मतलब डायरेक्ट स्लाइड आए तो आपका आंसर जल्दी से आएगा। तो इसलिए उस स्पीड को करने के लिए हम ऐसा करेंगे। आंसर आ रहा है, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। सबसे पहले जिसका आंसर आया सुप्रीतम घोष, आपका बिल्कुल सही है। रिद्धिमा आपका बिल्कुल गलत है। रोहित ठाकुर आपका बिल्कुल सही है। प्रिया अग्रवाल बिल्कुल सही है। मनीष कुमार आपका पूरी तरीके से गलत है। आप क्या है कि पता नहीं आंसर देने में जल्दी क्यों कर रहे हैं। अरे जब पढ़ाने वाला इतनी जल्दी नहीं कर रहा तो आपको तो करना ही नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए कि यहां इस दिस मॉर्निंग से आप क्या समझ रहे हैं।
ये जो दिस मॉर्निंग है ना, खेल इसी का ही है इसमें पूरा ही। मैंने कहा खेल पूरा इसी का है। ये दिस मॉर्निंग से आप समझे क्या कि ये टाइम कौन सा है, पहले बताओ मुझे ये। मैंने कहा दिस मॉर्निंग से आप क्या समझे, और ये चीजें फायदा कहां करेगी, ये क्लोज टेस्ट में भी करती है ये क्लोज टेस्ट में करती है ये। मुझे बताओ दिस मॉर्निंग से आप समझ क्या रहे हैं कि दिस मॉर्निंग से हमें ये समझ में आया है। आप कौन सा टाइम समझ रहे हैं सही है। हाँ, मैंने कहा दिस मॉर्निंग जो टाइम है, बिल्कुल पास्ट का टाइम है मेरे भाई, पास्ट का टाइम है। इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस। खत्म करो ना भाई। दिस मॉर्निंग से आप क्या समझ रहे हैं भाई। अगर मान लो आज अभी रात हो गई, मैंने कहा बोले यार आज सुबह मुझे एक तुम्हारा लेटर मिला, मुझे आज तुम्हारा लेटर मिला जी, मुझे आज सुबह तुम्हारा लेटर मिला। तो मैंने कहा ये तो पास्ट पास्ट के टाइम की बात कर रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस ही है। कौन सा आंसर, सी वाला। एग्जाम में पता है क्या करता, ऑप्शन करता ए वाला, इसको ऐसे कर देता ए बी और सी, और नो एरर डी। तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा सी वाला। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। फॉर द लास्ट 6 months I am working on the thesis. For the last 6 months I have been working on the thesis. For the last 6 months I have worked on the thesis। ये बताइए क्या करेंगे आप ये। फॉर द लास्ट 6 months, 3 सेंटेंस है और 3 में से एक बताना है ये। बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बताते चलिए। अब तक तो आंसर सबका सही आ रहा है ये। सबका बी बी बी। अच्छा, बी बी बी। बिल्कुल सही है। थेसिस का मीनिंग क्या होगा। अच्छा, थेसिस यानी तो एक तरह से कोई निबंध वगैरह कह सकते हैं एक तरह से ये। हाँ, देखिए कब से कर रहा है ये। मैंने कहा पिछले 6 महीने से ये, पिछले 6 महीने से ये। इसका मतलब काम कब हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में जारी है। मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो यूज नहीं करते ये, बची इन दो की बात ये। तो मैंने कहा देखो जी, पिछले 6 महीने से मैंने इस थेसिस पर काम किया, या मैं इस थेसिस पर काम कर रहा हूं ये। तो ज्यादा बेस्ट की बात करें कौन सा, बी वाला ही जाएगा। आंसर कौन सा आएगा हमारा, बी वाला। एग्जाम में पता है क्या करता, ये देगा और यहां पूछ लेगा इस जगह सही करने के लिए। तो आंसर कौन सा होगा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द थेसिस। आपके पास है, आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर ए वाइल सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। आफ्टर सी रेस्टेड फॉर ए वाइल सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी, और आफ्टर सी रेस्टेड फॉर ए वाइल सी हैड स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। देखते हैं किसका आंसर आता है जी, बताइए। हाँ, आज थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्चुअल में आपके सामने क्वेश्चन ऐसे हैं, तो हमने इसके लिए यही किया है कि हम क्यों ना इसकी सीट विदाउट आंसर की अपलोड कर देते हैं ये। तो उससे क्या होगा कि आप अपना आंसर टिक करके लाएंगे और बताएंगे कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो उससे क्या होगा, सीट जल्दी कंप्लीट हो जाएगी ये। बताइए 8 नंबर में क्या करेंगे ये। 8 का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। रटेंगे तो आंसर नहीं आएगा, बार बार वही चीज बोलूंगा ये। रटना नहीं है, सिस्टम को समझिए जैसा हमने कहा था। और अगर आपको किसी को ऐसा लगे कि नहीं सर आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसमें ये चीज नहीं बताई हो, तो वो मुझे बता देना ये, ताकि मैं ये बता दूंगा कि जी उस क्लास में ऐसा हुआ था ये। हाँ, 8 नंबर का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, हो चुका। देखिए यहां दो काम हुए हैं ये, एक रेस्ट करने का, एक जल्दी स्टार्ट करने का। ये पहले काम कौन सा हुआ ये देखो पहले। मैंने कहा एक तो रेस्ट का काम हुआ, और एक कौन सा हुआ, जर्नी को स्टार्ट करने का। दो कार्य आपके पास में है ये, इन दोनों में से कोई एक काम पहले हुआ है ये। यहां ये पता चल रहा है कि दो काम है, एक रेस्ट करने का और एक कौन सा, स्टार्ट करने का। ये किसको, जर्नी को ये।
तो आप मुझे बताइए कि पहले इसमें काम हुआ कौन सा है ये। दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं, तीनों सेंटेंस से ये पता चल रहा है। ये दोनों कार्य पास्ट में हुए हैं, ये तीनों सेंटेंस से पता चल रहा है। पहले रेस्ट वाला हुआ है कि स्टार्ट वाला हुआ है, ये देखो सबसे पहले पॉइंट ये है। ये पकड़ोगे तो आंसर सीधा ही आ जाएगा। ये लो, मैंने कहा ये चीज पकड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, क्षणिक कह सकते हैं एक तरह से ये। बताओ, पहले रेस्ट किया है कि जनने की है? आराम से देखिए, इतनी हिंट कर दी है तो शायद गलत नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, पहले रेस्ट हुआ है, बाद में जनवरी को इसने स्टार्ट किया है ये। मैंने कहा दो काम हुए पास्ट के अंदर, एक काम हुआ हुआ कौन सा, रेस्ट करने का। एक काम हुआ जनवरी को स्टार्ट करने का। बिल्कुल, पहले कौन सा हुआ, रेस्ट करने का, बाद में कौन सा हुआ, जनवरी करने का। ये ऐसा ही हुआ। तो मैंने कहा जब दो घटनाएं पास्ट में घटित हो, जब दो घटनाएं, दो कार्य पास्ट में घटित हो, तो मैंने कहा जो काम पहले हो जाए, हाँ, मैंने कहा जो काम पहले हो जाए उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट का। और जो बाद में होता है उसके लिए यूज करते हैं पास्ट सिंपल का। इतनी हिंट कर दिया हूं, जिसका गलत हो वो एक बार देख लीजिए कौन सा आंसर जाना चाहिए। मैंने कहा दो कार्य पास्ट में हो, जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट सिंपल। जिसका गलत गया हो, कुछ का गलत था, काफी हद तक का सही था मतलब। तो जिनको ये लगे कि नहीं हमने गलत किया है तो वो अपना आंसर देख सकता है। ये देखिए, मैंने कहा पहले कौन सा, रेस्ट करने का। तो पहले किस में जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में ही है। तो मैंने कहा ये पास्ट परफेक्ट है क्या, बिल्कुल है जी। ये पहले पास्ट परफेक्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि रेस्ट करने का काम पहले हुआ है। मैंने कहा ये तो नहीं है पास्ट परफेक्ट, ये भी नहीं है। आंसर सही है आपका कौन सा, 8 नंबर, यानी कि आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बच्चे इसको रटा करते हैं। मैंने बताया भी थे शायद उस दिन, जब मैं गांव चला गया था। ये उस टाइम मैंने 2 क्लास ली थी, वो एक दिन में। ये उस टाइम शायद मैंने पढ़ाई थी और मैंने कहा था उस टाइम भी रटना मत चीजों को। ये बच्चे क्या रट लेते हैं कि जी आफ्टर के बाद में ये आएगा, ये टेंस आएगा, इससे पहले ये आएगा। ये लो जी, ये भी बहुत चालाक पड़ता है। ये क्या, इसने क्या किया कि सिस्टम को उल्टा कर दिया। बोले इसको जो है ना ये ऐसे बना दिया, अब बोले कि करो, देखे क्या करते हो ये। इसने भी क्या किया, ये बहुत तेज बढ़ा और इसने क्या किया, इसको पहले ऐसे डाल दिया। अब लगाओ, देखे आफ्टर बिफोर का रूल, देखे ये कैसे लगाओगे। तो मैंने कहा वो रूल मत लगाओ, वो चीजें रटने की नहीं है, केवल समझने की है ये कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो मैंने कहा आफ्टर आ गया, देखो ये। अब क्या मैंने आपको ये बताया अभी यहाँ कि आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, नहीं बताया मैंने तो ऐसा कुछ ही है। मैंने तो कहा जी दो काम हुए और आपने कहा कि जी ये पहले हुआ तो पहले हुआ तो लगा दो पास्ट परफेक्ट, बाद में हुआ तो उसके लिए लगा दो पास्ट सिंपल टेंस, काम खत्म। कौन सा हुआ, 1 नंबर। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में एग्जाम में पता है क्या करेगा, एरर के रूप में जब देगा तो ये कर देगा, ये कौन सा, बी वाला भी कर सकता है और सी वाला भी कर सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन से, मतलब दोनों ही सेंटेंस से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। चलते हैं आगे, 9 नंबर। बताइए, he lived in London for 2 years when I went there। He was living in London for 2 years when I went there। He had been living in London for 2 years when I went there। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है किसकी हिंदी बतानी है, ये पीछे वाले की। देखो जी, कुछ समय के लिए रेस्ट करने के बाद उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। फॉर ए वाइल का मतलब था कुछ समय के लिए एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास है 9 नंबर। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया है, मुझे याद आ रहा है ये। और अब आपको आ रहा है या नहीं आ रहा वो देखते हैं जी ये। बाकी इसमें इसने ऐसे हिंट कर रखी है कि आप आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं ये। आगे कौन सा चैप्टर होगा मेरे भाई दीपक, पहले ये तो कर लो। बिना प्रैक्टिस के आगे चला जाऊं तब तो बता दो, तब तो कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर में टाइम लगता कहाँ, प्रैक्टिस का है तो पूरा खेल है ये। आगे टॉपिक करेंगे हम क्वेश्चन टैग का और कंडीशनल सेंटेंस, छोटे टॉपिक है इसलिए पहले उनको उठाएंगे। फिर पैसे वॉइस नरेशन, वो छोटे टॉपिक है उनको उठाएंगे, ताकि कोर्स जो है वो थोड़ा सा सही भी हो और मजा भी आपको आता रहे। बिल्कुल सही है, देखिएगा कहना क्या चाह रहा है, फॉर 2 years, कितने साल से, 2 साल से। मैंने कहा, हाँ मैंने कहा
दो साल से ये, मैंने कहा 2 साल से, कब से? 2 साल से ये। तो मैंने कहा 2 साल से, यानी कि समय दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। तो मैंने कहा समय दिया हुआ है, 2 साल से कह रहा है। देखो, जब मैं वहां गया तो वो लंदन में 2 साल से रह रहा था। बताया था मैंने आपको, ये सेंटेंस ऐसा ही है। मैंने कहा वो इस ये मतलब कि एक तरह से ये तो होना ही नहीं है, इसको तो वैसे ही कट कर दो ना ये। और वाज लिविंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसको हटा दो। ये आ गया ना, हैड बीन लिविंग, ये ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तो आंसर कौन सा होगा? ये जब मैं वहां गया। मुझे लग रहा है ऐसा ही सेंटेंस कोई बताया था मैंने, ये कि जब मैं वहां गया तो वो इस फैक्ट्री में ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, ये कुछ ऐसा मैंने बताया था। जब मैं वहां गया ना, पास्ट की बात कर रहा है। और तो वो कितने साल से? 2 साल से लंदन में रह रहा था ये। तो आंसर कौन सा होगा? सी वाला। क्वेश्चन है आपके पास में, और एग्जाम में पता है क्या करता? एग्जाम में करता बी वाला बना देता क्वेश्चन, बी वाला बना देता ये क्वेश्चन आपके पास। आई नो her since 1985, I knew her since 1985, I have known her since 1985। बताइए क्या करेंगे? पीडीएफ नाइट में, या कोशिश करूंगा नाइट में ही अपलोड करने की मैं, क्योंकि पीडीएफ मेरे पास में आ चुकी है। अदरवाइज मॉर्निंग में मैं कल ऑफिस जाकर 10 बजे के आसपास मैं कर दूंगा जी। हाँ, पीडीएफ आ चुकी है लगभग मेरे पास में, 300 क्वेश्चन की 2 पीडीएफ ही। आई नो हर सिंस 1985, आई न्यू हर सिंस इतना इतना, और आई हैव नॉन हर सिंस 1985। बताइए, तीन में से कोई एक, एक सही होगा तीन में से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा हूं यही क्वेश्चन कर देंगे ना आप, ये आप, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इतना बहुत तेजी से करेंगे ये। बस ये कर लेना, ये बेसिक चीजें हैं ये। बिल्कुल सही है। मैंने कहा सिंस, कब से? 1985 से मैं उसे जानता हूं, तब से जानता हूं। मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा मैं उसे 1985 से जानता हूं। कब से? 1985 से। और अभी चल क्या रही है? 2022। काम कब? पास्ट में, प्रेजेंट में यहां है, लेकिन यहां वर्ब आ चुकी मेरे पास में, नो। तो नो का तो मैं आईएनजी फॉर्म नहीं करता, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करूंगा। तो उससे ऊपर वाले में ले जाऊंगा, किसमें? किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी कि मेरे पास कहां है प्रेजेंट परफेक्ट? यहां तो प्रेजेंट सिंपल है, हटा दो। अरे प्रेजेंट सिंपल के अंदर कभी यूज करते हो क्या सिंस का? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं कह रहा हूं आप गलती कहां कर रहे हैं? गलती आपसे वहां हो रही है कि आपको पहले से कई चीजें दिमाग में घुसी हुई है, और आप उन्हीं चीजों को बार बार वहीं टकरा के वहीं आंसर कर देते हैं ये। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं आपको कि सेंस का यूज हम यहां करते हैं ये। ना मैंने आपको ये कहा कि पार्ट सिंपल में यूज करते हैं ये। मैंने कहा मैंने दोनों ही चीजें नहीं बोली आपसे ये। मैंने कहा ये जरूर बोली है मैंने, और मुझे लग रहा है कि मैंने ये सेंटेंस भी आपको शायद करवाया था ये उस टाइम ये। तो मैं उसे 1985 से जानता हूं ये। अब पता है एग्जाम में क्या करता है ये, देखिएगा। मैं सारी चीजें बता रहा हूं, इसलिए टाइम भले ही लग रहा हो, लेकिन ध्यान रखना है आपके काम की चीजें यही है। मैंने कहा एग्जाम में क्या करता, या तो ऐसे कर देता, ये कर देता ऐसे ही, जो कि गलत है फिर ये, कि मैं 1985 से उसे जान रहा हूं, जान रहा हूं मेरे भाई। 2022 होगी कि अभी तक नहीं जाना कि ये तो गलत है नहीं। तो इसको सही कैसे करते हैं? उससे ऊपर वाले टेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि ये रहा। या तो करता इसे ऐसे, और या पता क्या करता, या करता ऐसे, आई नो, ये ए वाला। या तो ए वाला आपको देता, और या देता फिर कौन सा? ये वाला। इस तरीके से देता वो, और फिर आपसे पूछता कि जी बताओ एरर वगैरह या इंप्रूवमेंट की। क्वेश्चन है, सी लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई डिड नॉट सी हर सिंस शी हैज लेफ्ट द हॉस्पिटल। शी लेफ्ट द हॉस्पिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है ये। हल्का सा दिमाग लगाओगे तो एक ऑप्शन डायरेक्टली कट कर दोगे। 11 नंबर क्वेश्चन, बताओ। ये अच्छा है जी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूं जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना बंदा, ये एरर इंप्रूवमेंट कुछ ही नहीं है, इनसे बनाता है ये जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप मात नहीं खाएंगे, क्योंकि यहां से ये पता चलता है कि आपको टॉपिक आता है समझ में ये।
क्योंकि एक सीधे एक सेंटेंस देता है नहीं, तो उसमें तो कोई बताता कि यहां होगी, कई बार तुक्का भी लग जाता है ये, लेकिन मैंने कहा यहां तुक्का लगा के दिखाइए जी ये। बताओ क्या करेंगे। सी लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980। आंसर कोई कह रहा है ए आएगा, कोई कह रहा है सी आएगा, देखना ये है किसका सही है। आपको लगे कि आपका आंसर गलत है तो आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, आराम से चेक करिएगा ये। मैंने कहा आराम से चेक करिएगा ये। हल्का सा दिमाग और आंसर आ जाएगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं लगाना है इसमें, हल्का सा लगाना है ये। देखिए, कहीं काफी का आंसर सही था, कुछ एक या दो का ऊपर गलत गया शायद, मुझे लग रहा है। सबसे पहले ये देखो कि इसने हॉस्पिटल छोड़ा कब है। 1980। मैंने कहा 1980 में इसने हॉस्पिटल छोड़ा है, और ये कह रहा है कि जब से मैं उससे अब तक भी नहीं मिला हूं। देखिएगा फिर एक बार, मैंने कहा कब छोड़ा, 1980 में। यानी कि ये बात कब की कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का कोई लेना देना नहीं था। सबसे पहले तो इसको हटा दो जी आप। अब बचे आपके पास में ये दो, कि जिन दोनों के अंदर सी लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980, सी लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई यहां तक दोनों में सेम था। मैंने कहा यहां पास्ट सिंपल टेंस था, ये सही है यहां तक। तो ये समस्या क्या थी आगे। एंड आई डिड नॉट सी, एंड आई डिड नॉट सी हर सेंस। अरे कब से नहीं देखा है, कब से नहीं देखा है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि उसने हॉस्पिटल कब छोड़ा जी। 1980 में, हम दोनों वही काम करते थे ये। उसने क्या किया कि 1980 में ही मतलब हॉस्पिटल छोड़ दिया जी। और जब से लेकर अब तक मैंने उसे नहीं देखा है, मैंने उसे नहीं देखा है। आप मुझे बताइए कौन सा टेंस यूज करेंगे। बिल्कुल सही है इनका, कि 1980 से नहीं देखा है उसको ये। भाई 1980 में छोड़ दिया, और मैंने तो उसको आज तक उसके बाद में 1980 से देखा ही नहीं है। यानी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन कहां, प्रेजेंट में। तो कौन सा टेंस यूज करेंगे। हाँ, कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ रही है ना चीजें, नहीं आए तो बता देना, ये दोबारा बता देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कब, उसने हॉस्पिटल कब छोड़ा, 1980 में ये। और ये कह रहा है कि जो मैं उससे जो है ना ये, जब से लेकर अब तक मैंने उसे नहीं देखा या मैं उससे नहीं मिला हूं। कब से, 1980 से ये। बस छोड़ा कब, 1980 बता रहा है ना ये। हाँ, तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा, सी वाला। कौन सा होगा, सी वाला। अब कोई बच्चा इसको ऐसे रट लेता, कैसे, इसने पता है किया कुछ नहीं है। मैंने कहा इसने किया कुछ नहीं, इसने क्या किया, ये बड़ा कमीना पड़ता है, इसने सिंस को क्या किया कि यहां से उठा दिया। समझ रहे हैं ये। यानी कि ये जो वो रूल नहीं था, वो मैंने बताया था कि सिंस का यूज जब से के अर्थ में करते हैं, और मैंने कहा था रटना नहीं है, मैं तो आपको बता रहा था रूल ये। जब जब से के अर्थ में करते हैं ये, तो उस कंडीशन में सिंस के बाद पास्ट सिंपल टेंस, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है ये। अब बताओ कोई बच्चा अगर इसको रट लेता तो क्या वो कर पाता है, ये नहीं कर पाता है। तो मैंने कहा छोड़ा कब, 1980, और तब से लेकर अब तक उसे नहीं देखा ये। आंसर कौन सा होगा, सी वाला। आया समझ में। तो चलता हूं आगे, क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिएगा, माई सिस्टर हैज गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो। माई सिस्टर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो। माई सिस्टर हैड गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो। 3 सेंटेंस लिखे हैं, गलत मत करना इसको। 11 तक शायद मुझे लग रहा 3 क्वेश्चन बता चुका हूं मिनिमम, मुझे लग रहा है जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। बताइए क्या करेंगे आप। 12 में बिल्कुल सही है। बताइए 12th का आंसर क्या करेंगे। आंसर आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है ये, अ मंथ एगो। मैंने भाई अ मंथ एगो क्या है,
पास्ट का टाइम है, बिल्कुल है। पास्ट का टाइम है तो इसका मतलब टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। ये कहां है ऐसा? नहीं है। यहां है, बिल्कुल है। यहां है, नहीं है। आंसर कौन सा? बी वाला। लेकिन एग्जाम में क्या करेगा? ए वाला। करने का मतलब मेरा ये है कि एरर का बना देगा इसे ए, बी, सी और नो एरर डी। क्योंकि ये लिंक किसको करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट को। ये जब एरर देता है नहीं तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट को लिंक करते हुए देता है ये, यानी मतलब वो दे देता है जबकि होना ये चाहिए ये। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला। क्वेश्चन है, ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक अगो। ये तो वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया। इसका तो जल्दी बता दो आप। ये 12 नंबर में जो कॉन्सेप्ट है वही 13 नंबर में कॉन्सेप्ट आ चुका है। ये बताइए। ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक अगो। अब तो गलत मत कर देना, बिल्कुल सही है। अ वीक एगो पास्ट का टाइम है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। यहां है, नहीं है। यहां है, नहीं है। यहां है। ठीक है, ये रहा। कर दो आंसर। ये कौन सा? सी वाला। सबका सही है। ठीक है जी। क्वेश्चन है, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल टेक ऑफ फॉर मॉस्को। By tomorrow afternoon, the plane will be taking off for Moscow. By tomorrow afternoon, the plane will have taken off for Moscow. दो चीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन को बताते समय। एक तो वो कि पिछली क्लास में, यानी कल वाली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन ये सेकंड सीट जब जब अपलोड होगी आपकी ये, तो आप उसमें देखेंगे कि वाकई में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ये। बताइए। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लान विल टेक ऑफ फॉर मॉस्को। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लान विल बी टेकिंग ऑफ फॉर मॉस्को। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लान विल हैव टेकन ऑफ फॉर मॉस्को। आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सही है। कल मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट, मुझे याद है ये। हाँ, क्योंकि तीनों में फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन फ्यूचर कौन सा आएगा? एक चीज बताई थी मैंने आपको, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था बाई प्लस फ्यूचर टाइम। बाई प्लस फ्यूचर टाइम। बाई प्लस फ्यूचर टाइम कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट। ये कहां पर ऐसा है? ये तो फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। यहां है जिस सी वाले में, ये रहा विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर ये। तो मैंने कहा बाई प्लस फ्यूचर टाइम के लिए किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो यहां आंसर होगा हमारा इस जगह। क्वेश्चन है, सिंस माय फादर हैज जॉइन्ड द स्पोर्ट ही डिड नॉट टेक ब्राइब। तीन सेंटेंस लिखे हैं, कोई एक आंसर इसमें से होगा। Since my father has joined this post, he did not take bribe. आंसर एक होगा, आराम से देख लीजिए कौन सा होगा। आराम से देख लो, जल्दीबाजी मत करिए। देखिए, कहना क्या चाह रहा है ये? सिंस का अर्थ यहां निकल क्या रहा है? पॉइंट क्या है कि सिंस का यहां मीनिंग क्या निकल रहा है? सिंस का मीनिंग ये निकल रहा है जब से के सेंस में, यानी कि जब से मेरे पिताजी ने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है। मैंने कहा जब से मेरे पिताजी ने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है। फिर देख लो, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, रटने की चीजें नहीं है। रटने की चीजें नहीं है। बताइए। हाँ, देखिएगा, मैंने कहा सिंस, जब से मेरे फादर ने ज्वाइन किया है इस पोस्ट को, यानी टाइम कौन सा है? पास्ट। यानी कि सेंटेंस कौन सा जाएगा यहां? यहां जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। इसको हटा दो।
यहां भी पास्ट सिंपल है और यहां भी पास्ट सिंपल है। अब कहना क्या चाह रहा है कि जब से मेरे पिताजी ने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है, किया कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं, आप घूमिए मत। ही हैज नॉट टेकन ब्राइब सिंस, मान लीजिए उन्होंने इसे ज्वाइन किया हो 2000 में। समझिए चीज को, फिर कह रहा हूं, ये रटिए मत ये। ही हैज नॉट टेकन ब्राइब सिंस 2000, यानी कि 2000 से उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है। कब से? 2000 से, जब उन्होंने। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2000 जो ये चीज है, ये क्या है? पास्ट का टाइम है क्या ये? मैंने इसीलिए तो ये चीज आपको खोल कर बताई थी ये, ताकि आप रटे नहीं चीजों को ये। तो मैंने कहा 2000 के पास्ट है क्या? बिल्कुल है। उस टाइम कोई घटना घटित हुई थी जी। अब वो क्या हुई थी? वो ये हुई थी कि उन्होंने ज्वाइन किया था इस पोस्ट को ये। तो मैंने कहा इसने क्या किया, इस 2000 की जगह ये सेंटेंस डाल दिया, जो कि मैंने कहा पास्ट का ही तो है ये। तो मैंने कहा फिर आंसर कौन सा होगा? सी वाला। यानी कि सिंस माय फादर ज्वाइंड दिस पोस्ट, ही हैज नॉट टेकन ब्राइब। आंसर कौन सा होगा? ये। यानी जब से उन्होंने इस पोस्ट को ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक कोई रिश्वत नहीं ली उन्होंने ये। आंसर कौन सा होगा? सी वाला। हाँ ठीक है जी। ये क्वेश्चन है 16th नंबर। सी डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट, ये तो शायद सारे सही कर देंगे ये। बताओ क्या करोगे 16 नंबर का? मेरा सही था। हाँ सारे सही है जी। बताइए 16 नंबर का क्या करोगे? 16 में आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है। सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही, यट। मैंने कहा यट का यूज जब अभी तक के अर्थ में हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में किया करते हैं ये। तो मैंने कहा कौन सा? ये हो गया ना यार, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो यहां तो नहीं है, यहां भी ऐसा नहीं है, यहां ऐसा है जी ये। उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो आंसर कौन सा? सी वाला। एग्जाम में पता है क्या देता? ए वाला। और फिर आपसे इसे सही करवाने के लिए बोला जाता है ये। आंसर कौन सा होगा? सी वाला। क्वेश्चन है, सी जस्ट हैड हर लंच। सी जस्ट हैज हैड हर लंच, सी हैज जस्ट हैड हर लंच। तीन में से कोई एक सही है। कौन सा करेंगे बताइए? 17 नंबर का क्वेश्चन। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सही स्टार्ट हुआ है ये। देखते हैं। सी जस्ट हैड हर लंच, सी जस्ट हैज हैड हर लंच। यानी मीनिंग क्या कहना चाह रहा है कि उसने अभी अपना लंच किया है। उसने अभी अपना लंच किया है। तो देखो पहली चीज तो क्या है? पहली चीज तो ये है कि यहां आप आंसर ए वाला क्यों कर रहे हैं? क्या यहां पर आपको कोई जो जस्ट का यूज मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो ये मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं हम ये जस्ट का, सामान्यतः एक तरह से ये। और कैसे यूज करते हैं? कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। मुझे याद आ रहा है अभी भी कि मैंने बताई थी ये चीज ये। और सेंटेंस में शायद ऐसा बताया होगा मैंने कि ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज टास्क वगैरह, या कुछ जो भी है एक तरह से ये। तो मैंने कहा पास्ट का तो कोई टाइम बता नहीं रहा यहाँ, तो इसको पास्ट सिंपल क्यों कर रहे हैं ये? मैंने कहा अब इसकी और इसकी बात थी ये। तो जस्ट की पोजीशन देखनी थी आपको, कहां आता है ये? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये। सामान्यतः ऐसे इसका यूज किया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? सी वाला। ना 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 ना, जस्ट का यूज मैंने बताया था, फिर कह रहा हूं ये। जस्ट का मैंने यूज बताया था आपको कि इसका यूज कैसे करते हैं। सामान्यतया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा फिर? ये। उसने अभी हाल ही में एक तरह से अपना लंच किया है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है वाइल। ये अच्छा क्वेश्चन है जी ये। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है ये। देखते हैं किसका आंसर जाता है ये। While they were having
while they were having dinner lights went out. While they had dinner lights went out. While they were having dinner lights have gone out. देखते हैं कौन कर पाता है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में शायद मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था। वी डिड अ टेस्ट while we were, कुछ ऐसा पता नहीं, कुछ बताया था, मुझे याद आ रहा है ये कि सॉरी वी डिड अ टेस्ट while we did a test, और पता नहीं कुछ सेंटेंस क्या था ये। हाँ ऐसा ही था शायद, लाइन्स वेंट आउट वाला ही। बताइए, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ये। आपको लगे कि नहीं मैंने गलत किया है तो आप अपना आंसर देख सकते हैं ये। बिल्कुल देखिएगा क्या क्या मीनिंग निकल रहा है। देखो, ये कहना चाह रहा है कि जब वे डिनर कर रहे थे उसी दौरान क्या हुआ कि लाइट चली गई। पॉइंट को समझिएगा, जब वे डिनर कर रहे थे तो लाइट चली गई। जब उन्होंने डिनर किया जब उन्होंने डिनर किया लाइट चली गई। इसका मतलब क्या, डिनर का वेट कर रही थी क्या लाइट ये? ठीक है। वाहिल यानी कि जब वे डिनर कर रहे थे, लाइट हैव गॉन आउट, यानी कि ये बात कर रहा है पास्ट की। तो मैंने कहा प्रेजेंट का तो यहां कोई सिस्टम था ही नहीं। बात हो रही है पास्ट में, दो घटनाएं हो रही है। और वो दो घटनाएं क्या हो रही है? वो ये हो रही है कि जैसे मान लीजिए मैं अपना डिनर कर रहा हूं ये, और उसी दौरान क्या हुआ, लाइट चली गई। मैं डिनर कर रहा था एक तरह से, और उसी दौरान क्या हुआ, लाइट चली गई। यही तो घटना की बात कर रहे हैं ये। यानी कि वाहिल दे वर हैविंग डिनर, यानी कि जब वे अपना डिनर कर रहे थे, या मतलब यूं कह सकते हैं भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे, लाइट उसी दौरान चली गई। आंसर कौन सा होगा? ए वाला। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि यहां हैविंग सही है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है हमें आंसर बी करना चाहिए था ये? बताइए। अब देखते हैं किसने क्लासेस को अच्छे ढंग से देखा होगा, वो इसे इजीली कर पाएगा ये। क्या मैंने सही बोला है कि ये, कि ए आंसर होगा इसका ये? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बी हो जाए? बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंसर इसका बी हो जाए? हैविंग यहां सही है या गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया था हैव का यूज कैसे होता है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, लेकिन कंडीशन ये भी थी कि जी हो भी सकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में वो आपको पता होना चाहिए ये। हाँ। ना 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 ना, हैविंग देखकर मत करिए मेरे भाई। इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको साथ के साथ ही बताई है ये। हैव का यूज जब पोजीशन में होता है ना, जब पोजीशन के रूप में होता है, यहां कोई पोजीशन की बात नहीं कर रहा है ये। पोजीशन की बात करता तो मैंने कहा आईएनजी फॉर्म नहीं करते ये। लेकिन पोजीशन के अलावा चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे नहाना हो, चाहे एंजॉय करना हो, तो उस कंडीशन में मैंने कहा हम इसे आईएनजी फॉर्म में करते हैं यूज। ये तो ये यही कह रहा है ये कि यहां सेंटेंस ये सही था। आंसर कौन सा होगा? ए वाला। कौन सा आंसर होगा? ए वाला। एग्जाम में पता है कौन सा देगा? बी वाला। देने का मतलब ये मत समझ लेना कि ये सही है। देने का मतलब मेरा ये है कि मतलब कि एरर के रूप में बना देगा इसको ऐसे, ए बी पार्ट ये। तो ये मत सोच लेना बोले सर आप तो ये कह रहे हो पहले आंसर ये होगा, बोल देगा ये। देने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन बनाता है ये। आगे चलते हैं 9-10 में ये। शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी हैड वॉश्ड हर हेयर। शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉश्ड हर हेयर। शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वाज वॉशिंग हर हेयर। बताइए क्या करेंगे आंसर ये? हाँ। आराम से देख लो, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन आपने मैक्सिमम कर लिए ना, तो आप सीख जाएंगे। क्योंकि उससे ये पता चल रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट आपको मतलब आता है चीज ये। अगर मैं अभी एक ही इसको दे देता ना बनाकर, तो इसका मतलब ये पता नहीं चलता कि चीजें हमें आ रही है नहीं आ रही है। 19 का आंसर स्टार्ट हो चुका है। रितु आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऊपर चला गया। अच्छा हाँ ठीक है। गुलशन ठीक है, सुप्रीतम, रिद्धिमा ठीक है। सबका सही जा रहा है ये, तो क्या चक्कर है ये? उसने सी डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला। क्योंकि क्योंकि वह अपने बाल धो चुकी थी।
तो इसने नहीं खोला। नहीं जी, ऐसा तो ना होगा। सी डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि सी वॉइड हर है, क्योंकि उसने अपने बाल धोए। सी डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो अपने बाल धो रही थी। ये जब भाई काम कर रही है तो फिर वो कैसे दूसरा काम करेगी ये? तो मैंने कहा आंसर सही है जी, बिल्कुल आपका कौन सा, सी वाला। चले आगे थोड़ा सा। सी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट, ये तो सबका सही जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आया था पहले, ये क्वेश्चन ऐसा पहले आया था ये। जब आंसर दे दे तो आप साथ में ये भी बता देना कि इसमें ये चीज यूज हो रही है, इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए। बताइए। बिल्कुल सही है जी। डेली रूटीन की यहां बात की जा रही है। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि ये वह क्या करती है? अपने दांतों के ब्रश करती है। तो मैंने कहा ब्रश करती है डेली, ये तो रूटीन का काम हुआ, रेगुलर एक्शन कह सकते हैं ये। मैंने कहा डेली रूटीन की बात हो रही है, टेंस कौन सा? पास्ट प्रेजेंट सिंपल। यहां तो पास्ट परफेक्ट है, हटा दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हटा दो। आंसर कौन सा होगा? बी वाला। एग्जाम में पता है क्या करता, ये देता आपको सी वाला, और फिर आपसे ये पूछ लेता कि यहां एरर बताओ जी क्या होगी। तो आंसर कौन सा? बी वाला होगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 21, वाई आर यू कुकिंग फूड टूडे? वाई डू यू कुक फूड कुक? अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है इसने टाइपिंग का इश्यू होगा, यहां फूड कर देना इसमें। हाँ, वाई हैव यू बीन कुकिंग फूड टूडे? बताओ क्या करोगे? तीनों सेंटेंस है इंटरोगेटिव, पर आंसर एक देना आपको ये। आराम से मीनिंग निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका आंसर वाकई में, मतलब शुरू से एंड तक मैं देख रहा हूं कि शायद कोई एक या दो गलत जा रहा होगा, बाकी सारे सही जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके दो चार गलत गए, लेकिन बाकी सारे सही जा रहे हैं। हाँ, कहना क्या चाह रहा था देखिएगा। तुम आज खाना क्यों पका रहे हो, या भोजन क्यों पका रहे हो? मैं मीनिंग बता देता हूं तीनों का, क्या निकलेगा ये। तुम आज भोजन क्यों पका रहे हो? ठीक है। तुम आज भोजन क्यों पकाते हो? तुम तुम आज भोजन क्यों पका रहे हो, इसका भी मीनिंग वही निकलना है एक तरह से, क्योंकि वो से वाला सिस्टम आ नहीं रहा, इसलिए। तीन ऑप्शन कर दिए मैंने आपके पास में, क्या करेंगे इसका आंसर आप ही? हाँ, बिल्कुल सही है कि तुम आज भोजन क्यों पका रहे हो भाई। क्या चक्कर है कि बेबी कहीं ससुराल पीहर तो नहीं चली गई है? तो कई बार पूछते हैं ना, यार भाई आज तू ये काम क्यों कर रहा है ये। मैंने कहा आज जो है ना, ये काम तुम क्यों करते हो? क्यों करते हो मतलब ये थोड़ी ना डेली एक्टिविटी, थोड़ी ना डेली का काम, थोड़ी ना ये कहना चाहता है कि आज तुम क्यों कर रहे हो इस काम को ये। तो मैंने कहा क्यों कर रहे हो ये, तो इसका मतलब आंसर कौन सा रहेगा? ए वाला। ये तो जाना ही नहीं, क्योंकि सिंस या फोर का कोई यूज हो नहीं रहा यहां पर, इसको तो वैसे हम कट कर सकते थे ये। और हाँ, तो आंसर कौन सा होगा इसका? ये होगा ए वाला, कि आज तुम खाना क्यों पका रहे हो ये, ना कि पकाते हो ये। क्वेश्चन है 22, एट प्रेजेंट सी डज नॉट स्टडी बिकॉज सी प्लेज इन द गार्डन। एट प्रेजेंट सी विल नॉट स्टडी बिकॉज सी प्लेज इन द गार्डन। एट प्रेजेंट सी इज नॉट स्टडिंग बिकॉज सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। चार, सॉरी, तीन सेंटेंस लिखे हैं, आंसर आपको देना है ये। 22। नहीं, बी क्यों नहीं होगा देखिएगा इसमें। कहना क्या चाह रहा है कि तुम आज भोजन क्यों पकाते हो। डेली थोड़ी ना है, डेली का काम थोड़ी ना है। ये क्या कह रहा है कि तुम आज भोजन क्यों पकाते हो। एक तो आप सेंटेंस देखिएगा कि तुम आज भोजन क्यों पकाते हो, और एक कह रहा है कि तुम आज भोजन क्यों पका रहे हो जी। ये तो डेली तो पकाता ही नहीं है एक तरह से ये। मैंने कहा डेली तो पकाता नहीं, आज क्यों पका रहा है ये। तो आंसर कौन सा होगा हमारा उसमें? ए वाला होगा, ना कि बी वाला ये। और बी वाले को और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाए तो यूं कह सकते हैं, ना तो कोई हैबिट है ये, ना कोई डेली रूटीन का कोई एक्शन है एक तरह से ये, तो ये वैसे भी नहीं होना था ये।
हाँ 22 में क्या कर रहे हैं आंसर आप? ये 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कर गए तो समझ लीजिए कि पीछे वाले सारे क्वेश्चन में अगर कोई एक दो गलत किया है तो आपका माफ हो जाएगा जी। ये बता दो, पूरा दम लगा दो इस क्वेश्चन में। ये आपके पास 3 सेंटेंस लिखे हैं, एक आंसर होना है ये। At present, she does not study because she plays in the garden. At present, she will not study because she plays in the garden. At present, she is not studying because she is playing in the garden. बिल्कुल सही है। कहना क्या चाह रहा है कि वर्तमान में वह अध्ययन नहीं कर रही है क्योंकि वह गार्डन में खेल रही है। मैंने कहा मैंने कहा देखिएगा मीनिंग क्या क्या निकलेगा। वर्तमान में वह अध्ययन नहीं करती है क्योंकि वह गार्डन में खेलती है। वर्तमान में वह अध्ययन नहीं करती है क्योंकि वो गार्डन में खेलती है। एट प्रेजेंट वर्तमान में वह अध्ययन नहीं करेगी क्योंकि वह गार्डन में खेलती है। वर्तमान में वह अध्ययन कर रही है क्योंकि सॉरी वह अध्ययन नहीं कर रही है क्योंकि वो क्या कर रही है? खेलने का काम कर रही है। किसमें? गार्डन में। तो आंसर कौन सा जाएगा? सी वाला। कौन सा जाएगा? सी वाला। आगे के क्वेश्चन करेंगे कल, लेकिन मैं बता दूं आपको, सीट हम अपलोड कर देते हैं विदाउट आंसर की, क्योंकि आंसर की में करने में क्या है कि नुकसान स्टूडेंट का होता है। ये समझ नहीं है तो फिर उससे हमें पता चलेगा कि वाकई में, क्योंकि सामने क्या है कि कई बार ये भी होता है कि सामने बोर्ड पर क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट कभी कभार घबराहट हो जाती है, एक तरह से ये प्रेशर में बोलेगी नहीं यार हाँ ये करना, ये कर दे बोलेगी। तो ये चीज भी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपको एक बार इसकी सीट अवेलेबल करवा देते हैं। ये तो मैं 2 सीट अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा नाइट में करने की, अदरवाइज मॉर्निंग में आपको 10 से मैं 11 बजे के बीच में कर ही दूंगा। आ चुकी है मेरे पास में पीडीएफ ये, और मैं अपलोड इसको करा देता हूं। ये तो हम कल जब करेंगे तो 23 से आगे करेंगे। तो आप क्या करेंगे बता दो। मैंने कहा आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है? ये जो सीट अपलोड होगी ना ये उनके आप अपने हिसाब से टिक कर लेना, चाहे पीडीएफ में करो चाहे कैसे भी करो। कई एप्लीकेशन आते हैं आजकल तो ये पीडीएफ उसमें एडिट हो जाती है एक तरह से। ये सारा मतलब सिस्टम रहेगा, ये समझ रहेंगे। हाँ तो मैंने कहा आप अपना आंसर कर लेना, फिर हम आकर चेक कर लेंगे कि आपने कौन सा किया है। और जो आपको ऐसा डाउट हो कि नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां मुझे ये चीज पूछनी चाहिए, तो उससे आप पूछ भी पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि सामने जब क्वेश्चन रहता है, और अब कमेंट ऐसा तो है नहीं कि सारे पढ़ने में आए ये, क्योंकि चलते रहते हैं कमेंट ये। तो मैंने कहा उस चक्कर में क्या होता है कि कई बार कईयों की क्वेरी छूट जाती है ये, और फिर वो क्वेरी ही रह जाती है उसकी एक तरह से ये। तो वो क्या होता है आगे वाले टॉपिकों में उसके दिमाग में वही घूमता रहता है। तो हम चाहते हैं वो चीज ना घूमे आपके। तो आपको जहां ऐसा डाउट हो कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि सर यहां ऐसा होना चाहिए था, वो भी आप अपना आंसर पूछ पाएंगे ये। तो मैं इससे आगे मतलब ये सारे अपलोड करवा देता हूं मैं ये। एक सीट ये है, एक सीट 200 क्वेश्चन की है शायद, और एक सीट जो पहले करवाई थी वो उसमें मैं थोड़ा सा भी मतलब कुछ क्वेश्चन और डालूंगा। ये 50 क्वेश्चन तक हाँ पीडीएफ नाइट में कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मेरी क्लास है ये 11 सवा 11 तक तो क्लास ही है ये। उसके बाद मैं डिनर वगैरह करूंगा, तो मुझे लग रहा है 1200 वैसे बच जाएगी। तो कोशिश करूंगा अगर फिर भी मुझे टाइम मिल गया तो मैं अभी कर दूंगा, और अदरवाइज मैं मॉर्निंग में 100% कर दूंगा। आ चुकी है पीडीएफ मेरे पास में, क्योंकि आज मैंने सारा दिन में ये क्वेश्चन ही बनाए थे ये, तो वो टाइप होकर आ चुके हैं ये। 9 नंबर क्वेश्चन को एक बार तो देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए जी क्या कहना चाह रहा है 9 नंबर। ठीक है ट्रांसलेट कर देते हैं। जब मैं वहां गया वह लंदन में 2 साल से रह रहा था। इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि जब मैं वहां गया वह लंदन में कितने साल से? मैंने कहा 2 साल से रह रहा था। ये इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा जी ये। अब मैं अपलोड कर देता हूं आगे वाले, तो उसमें विदाउट आंसर की कर देंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि उससे आपको भी मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है आपका ये। और ऐसे क्वेश्चन आप कर गए, फिर कह रहा हूं बार बार वही चीज बोलूंगा कि जब आप एरर की सीट करेंगे तो आपको एहसास होगा। ध्यान रखना एरर की सीट को पहले मत कर लेना सोल्व। मैं अपलोड इसलिए करवा रहा हूं ताकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब इन सीट को जल्दी करके उसको कर लें, लेकिन पहले एरर वाली मत करना ही है, पहले इन्हीं को करना ही है। ये करेंगे तो अभी मैं चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन और मुझे जहां से मिले नहीं है मैं वहां से उठाकर एक सीट और इसके बना दूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी ये। हाँ तो हम मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर ये, और सीट वगैरह कोशिश पूरी रहेगी अपलोड करने की अभी, अगर मुझे टाइम मिल गया डिनर करने के बाद में। अदरवाइज मैं मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच ऑफिस में मतलब जाकर एक तरह से अपलोड कर दूंगा ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।